हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो देखिए, हमने लर्निंग स्टाइल का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है जो कि आपकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बुक में से है, चैप्टर नंबर 8। सो उसमें हमने अभी पिछली वाली वीडियो में हमने कॉन्सेप्ट और डेफिनेशन की बात की थी कि लर्निंग स्टाइल होता क्या है और इसको डिफाइन कैसे करेंगे। सो अब पढ़ने जा रहे हैं हम टाइप्स ऑफ लर्निंग स्टाइल्स। हमने 3 तरह की टाइप्स पढ़ी, अब उसको और डिटेल में पढ़ेंगे कि वो होती क्या है। So there are 3 basic types of learning styles. The 3 most common are visual, auditory and kinesthetic. तो 3 तरह की आपकी लर्निंग स्टाइल्स होती हैं। पहली है विजुअल, जिसमें बच्चा देखकर सीखता है। सेकंड है ऑडिटरी, जिसमें बच्चा सुनकर सीखता है। थर्ड है काइनेस्थेटिक, जब बच्चा खुद इन्वॉल्व होता है उस काम में, चीज़ों को टच करता है। सो टू लर्न वी डिपेंड ऑन आवर सेंसेस टू प्रोसेस द इंफॉर्मेशन अराउंड अस। तो देखिए, कुछ सीखने के लिए हम अपनी 5 सेंसेस का यूज़ कर सकते हैं। सो मोस्ट पीपल टेंड टू यूज़ वन ऑफ देयर सेंसेस मोर देन द अदर्स। तो ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं वो अपनी सेंसेस का यूज़ करते हैं, उनमें से एक का। सो समटाइम्स पीपल हैव 2 और 3 दैट ऑल हैव अबाउट द सेम नंबर ऑफ चॉइसेस। तो कभी कभी लोगों के पास अपनी अपने अलग अलग चॉइस होती है अपने अपने सेंसेस यूज़ करने के लिए। सो सम पीपल डिपेंड ऑन 2 और मोर टाइप्स ऑफ लर्निंग स्टाइल्स। तो कुछ ज़्यादातर लोग 2 या 2 से ज़्यादा लर्निंग स्टाइल पे डिपेंड होते हैं। सो इट इज़ नॉट अनयूजुअल टू यूज़ डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स फॉर डिफरेंट टास्क। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि हम अलग अलग टास्क के लिए अलग अलग लर्निंग स्टाइल का यूज़ करें। सो दैट्स वाई पीपल कैन रिस्पॉन्ड टू डिफरेंटली टू द सेम थिंग। तो इसलिए जो लोग होते हैं वो सेम चीज़ के लिए अलग अलग तरीके से अपने आप को रिस्पॉन्ड करते हैं। सो इसकी पहली जो आपकी टाइप है वो है विजुअल लर्नर्स। सो लर्न थ्रू सीइंग, मतलब देख कर सीखना। सो विजुअल लर्नर्स लर्न बेस्ट बाय लुकिंग एट ग्राफिक्स, वॉचिंग अ डेमोन्स्ट्रेशन और रीडिंग. So for them it is easy to look at charts and graphs, but they may have difficulty focusing while listening to an explanation. कुछ लर्नर्स ऐसे होते हैं जिनको सुनकर कुछ समझ नहीं आता है, लेकिन जब वो चीज़ों को देखते हैं फोटोज़, ग्राफ्स, वीडियोज़ के ज़रिए, ग्राफिक्स के ज़रिए और या फिर कोई डेमोन्स्ट्रेशन, तो उससे वो बच्चा और उससे वो लर्नर ज़्यादा सीखता है। सो दीज लर्नर्स नीड टू सी द टीचर्स बॉडी लैंग्वेज एंड फेशियल एक्सप्रेशन टू फुल्ली अंडरस्टैंड द कंटेंट ऑफ द लेसन। तो ऐसे लर्नर को टीचर की बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान देना होता है और उनके फेशियल एक्सप्रेशन पर जब वो टीच करते हैं, ताकि उनको जो कंटेंट है लेसन का वो फुल्ली अंडरस्टैंडेबल हो। सो दे टेंड टू प्रेफर सिटिंग एट द फ्रंट ऑफ द क्लासरूम टू अवॉइड विजुअल ऑब्स्ट्रक्शन। तो ऐसे बच्चे क्या होते हैं, वो हमेशा क्लासरूम में आगे बैठते हैं। सो दे मे थिंक इन पिक्चर्स एंड लर्न बेस्ट फ्रॉम विजुअल डिस्प्ले इंक्लूडिंग डायग्राम्स, इलस्ट्रेटेड टेक्स्ट बुक, ओवरहेड ट्रांसपेरेंसीज, वीडियोज़, फ्लिप चार्ट्स एंड हैंडआउट्स। वो ऐसा सोचते हैं कि जब वो क्लासरूम में आगे बैठेंगे तो वो हर चीज़ को देख सकते हैं, अपनी बुक्स को, जो टीचर डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, टीचर के फेशियल एक्सप्रेशन को, तो ये सारी चीज़ें उनके सामने दिखेंगी। सो इसमें जो विजुअल लर्निंग है वो इम्पार्ट की जा रही है लर्नर के अंदर। सो ड्यूरिंग अ लेक्चर और क्लासरूम डिस्कशन, विजुअल लर्नर्स ऑफन प्रेफर टू टेक डिटेल नोट्स टू एब्जॉर्ब द इंफॉर्मेशन। तो जो विजुअल लर्नर्स होते हैं वो ज़्यादातर नोट्स पे डिपेंड रहते हैं, मीन्स नोट्स कॉपी करते हैं जो भी उनको पढ़ाया जाता है। सेकेंड टाइप है आपकी ऑडिटरी लर्नर्स। सो लर्न थ्रू लिसनिंग एंड हियरिंग, चीज़ों को सुनकर समझना। So auditory learners would rather listen to things being explained than read about them. So ऐसे बच्चे जो क्या करते हैं वो चीज़ों को सुनकर ज़्यादा सीखते हैं। So reciting information out loud and having music in the background may be a commonly study method. तो इसमें बच्चे क्या करते हैं, अपनी जो बुक है उसको लाउड रीड करते हैं या फिर बैकग्राउंड में म्यूज़िक लगाते हैं। सो अदर नॉइजेज मे बिकम अ डिस्ट्रक्शन रिजल्टिंग इन अ नीड फॉर अ रिलेटिवली क्वाइट प्लेस। तो जो दूसरी तरह की नॉइजेज होती हैं वो इनको डिस्ट्रक्शन की तरह काम कर सकती हैं, इसलिए उन्हें एक शांत प्लेस चाहिए होती है। सो दे लर्न बेस्ट थ्रू वर्बल लेक्चर्स, डिस्कशन, टॉकिंग थिंग्स थ्रू एंड लिसनिंग टू व्हाट अदर्स हैव टू से। तो वो क्या करते हैं, चीज़ों को ज़्यादातर सुनते हैं, डिस्कस करते हैं आपस साथ में, और जो दूसरे की एडवाइस है उसको भी ध्यान से सुनते हैं। सो ऑडिटरी लर्निंग
interpret the underlying meanings of speech through listening to tone of voice, pitch, speed and other nonsense. तो जो ऑडिटरी लर्नर है वो क्या करता है, इन सारी चीज़ों से, जैसे कि कोई वॉइस होगी, उसकी वॉइस की टोन कैसी है, पिच कैसी है, उसकी स्पीड कैसी है, और जो दूसरी नॉनसेंस ऑडियो हैं उससे कैसे जो बच्चा है वो लर्न करता है. सो राइटिंग रिटर्न इन्फॉर्मेशन में हैव लिटल मीनिंग अनटिल इट इज़ हर्ड. तो कोई भी एक रिटर्न इन्फॉर्मेशन होती है वो तब तक नहीं समझ आती जब उसको सुना ना जाए. सो दीज लर्नर ऑफन बेनिफिट फ्रॉम रीडिंग टेक्स्ट अलाउड एंड यूज़ अ टेप रिकॉर्डर. तो ऐसे लर्नर क्या करते हैं, चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा सुनते हैं, रीडिंग करते हैं तेज तेज बोलकर, और टेप रिकॉर्डर से उसको सुनते हैं. नेक्स्ट है टेक्टाइल और काइनेस्थेटिक लर्निंग. मीन्स चीज़ों को टच करके सीखना, चीज़ों में खुद इन्वॉल्व होना. सो काइनेस्थेटिक लर्निंग इज़ अ लर्निंग स्टाइल in which learning take place by the learner using their body in order to express a thought, an idea or an understanding of a particular concept. तो इस चीज़ में जो लर्नर होता है वो चीज़ों को अपनी बॉडी से टच कर कर चीज़ों को सीखता है. सो काइनेस्थेटिक लर्नर्स प्रोसेस इन्फॉर्मेशन बेस्ट थ्रू हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस. मीन्स जब वो चीज़ों को अपने हाथ में अपने बॉडी से टच करके रखता है तब वो इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है. सो एक्चुअली डूइंग एन एक्टिविटी कैन बी द ईजिएस्ट वे फॉर देम टू लर्न. तो कोई किसी एक्टिविटी को करना उनको लर्निंग के लिए ज़्यादा ईजी लगता है. सो सिटिंग स्टिल वाइल स्टडिंग में बी डिफ़िकल्ट, कि मतलब बैठे बैठे ही चीज़ों को सुनते जाना, पढ़ते जाना, वो मुश्किल होता है इनके लिए. बट राइटिंग थिंग्स डाउन मेक्स ईजी टू अंडरस्टैंड. तो चीज़ों को खुद से लिखना ये उनके लिए ज़्यादा बेहतर होता है, उससे वो ज़्यादा सीखते हैं. सो लर्न थ्रू मूविंग, डूइंग एंड टचिंग. So kinesthetic learning is a learning style in which learner take place by the student actually carrying out a physical activity rather than listening to a lecture or merely watching a demonstration. तो kinesthetic learning में जो बच्चा होता है वो खुद को और लर्निंग में इन्वॉल्व करता है फिजिकल एक्टिविटीज़ में, रादर देन वो लेक्चर को कम सुनता है और खुद से और जो डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है उस पर भी कम ध्यान देता है. सो इट इज़ ऑल्सो रेफर्ड टू एज अ टैक्टाइल लर्निंग. इसको हम टैक्टाइल लर्निंग भी बोलते हैं.